बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में खतना का हुक्म। इस्लाम में खतना करने का आगाज कब से हुआ? मर्द और औरतों का खतना क्यों किया जाता है? मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज अमल है या जुल्म? कोई भी काम तो बगैर हिकमत के नहीं होता, तो औरतों और मर्दों का खतना करने में क्या हिकमत है और इसके खतना करने के क्या फायदे हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब मालूम करने के लिए बराए मेहरबानी वीडियो लाजमी पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहम उन्हें अता ना हुई थी। उन्होंने ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तेदा की, ए रब्बे ताला, मुझे नेक सालेह लड़का अता कर। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन यानी पेट से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शाक गुजरी और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ताकि यह लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये बात बहुत नागवार गुजरी और यह एक बहुत सख्त इम्तिहान था कि भला कौन अपने बेटे को बियाबान में छोड़ेगा, और वो बेटा जो आपको बुढ़ापे में अता किया गया था, उसको बियाबान में अकेले छोड़ना बहुत सख्त इम्तिहान था। मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह ले आए जहां आज काबा शरीफ है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैला खजूर और एक मशकीजा पानी के साथ उन्हें वहां छोड़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बियाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह मेरे रब के हुक्म से है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात यानी हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुंचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओझल हो गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को मक्का की बियाबान वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है, ताकि वो नमाज कायम करें। बस तो उन लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ मोहब्बत के साथ उनकी तरफ मायल रहें, और उन्हें हर तरह के फलों का रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह अज्जा व जल ने पूरी फरमाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लिए अल्लाह ने चश्मा पैदा फरमाया, और यह वो चश्मा जो आज भी मौजूद है। लोग इस चश्मे को आबे जमजम के नाम से जानते हैं, और हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मा का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है, और वहां पर एक कबीला भी आबाद हुआ जिसे कबीला बनी जुरहम कहा गया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीला में शादी भी कर ली। मोहतरम नाजरीन, बहुत से अहकामात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात से बराह रास्त वाबस्ता है, या उन पर अमल दरामद का हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ, और उन आमाल की इक्तिदा आज भी जारी है। उन्हीं अहकामात में से एक हुक्म खतना का है, और कुछ रिवायत में है कि आपकी उम्र 80 साल थी कि तभी खतना का हुक्म नाजिल हुआ। चुनांचे आपने उसी रोज अपना और अपने तमाम नौकरों और गुलामों का खतना किया। आपने खुदा की तामील में इस कदर जल्दी की कि आपके पास उस्तरा तरह नहीं था, तो आपने एक बसूली से खुद अपना खतना किया। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद एक बसोले से किया था, जबकि आपकी उम्र 80 बरस थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, 5 चीजें फितरत में से हैं। पहला, खतना करना। दूसरा, जेरे नाफ के बाल मूंदना। तीसरा, मोंछे छोटी करना। चौथा, नाखून तराशना। और पांचवा, बगल के बाल उखेड़ना। इब्ने जरीर तिबरी हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत नकल करते हैं कि सबसे पहले सफ़ा और मरवा का चक्कर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने लगाया था, और सबसे पहले जिस अरब खातून का खतना किया गया वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम है। फरमाया कि जब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम से अलग हुई,
तो अपना दामन नीचे कर दिया ताकि खून का असर जाहिर ना हो। नाजरीन, फिक्ही एतबार से मर्दों के लिए खतना करना वाजिब है, जबकि औरतों के लिए मुस्तहब है। फुकहा का इत्तेफाक है कि औरतों का खतना करवाना कोई वाजबी ताकीदी हुक्म नहीं है, अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुकहाए किराम का इख्तिलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज्यादा खाल ना काटा करे। नीज एक हदीस अल्लामा इब्न आबिदीन ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मनकूल है कि मर्दों का खतना मुस्तहब है और औरतों का खतना बाइसे इज्जत है। हजरत अनस बिन रदी अल्लाह अन्हु मालिक बयान का करते हैं कि उम्मे एम नाम की एक औरत मदीना में खतना किया करती थी। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू किसी लड़की का खतना करे तो कुछ खाल छोड़ दिया कर और काटने में मुबालगा आमेजी ना किया कर, क्योंकि ये चीज चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली और उसे खाविंद के लिए मकबूल बनाने वाली है। रिवायत अस-सिलसिलतुस सहीहा 344/2। औरतों का खतना करने में हिकमत यह है कि इससे औरतों की शहवत एतदाल पर आ जाती है और मियाँ बीवी दोनों के लिए ज्यादा लज्जत का बाइस है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक खुसूसन मिस्र में सदियों से यह रिवायत चली आ रही है कि औरतों का खतना किया जाता रहा है। नाजरीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बिरादरियों, खास तौर पर देही इलाकों में बसने वाली खवातीन को निस्वानी खतने ना होने तक नापाक तसव्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में खवातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफे कानून कोई डॉक्टर यह काम करता तो उसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरखास्त करे तो उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन कानून होने के बावजूद अब भी मिस्र खवातीन के खतना का बुलंद तरीन शराह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हुकूक के कई लोग खवातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकिज भी कायम हैं जहां इस अमल की रोकथाम के लिए इकदामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतना किए जाते हैं। नाजरीन, ये भी जान ले कि खतना करवाना सुन्नत मोकदा है और यह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान होने के लिए खतना करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं करवाता तो वो तारिक सुन्नत होगा। उधर उम्र मर्द अगर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए ये बेहतर है कि वह खतना करवाए। अगर नहीं करवाएगा तो उसके मुसलमान होने में कोई शको शुबा नहीं है, वो बहर सूरत मुसलमान होगा। इमाम शाफई खतना को वाजिब समझते हैं और मर्दों के अलावा औरतों के खतना के भी कायल हैं, मगर दीगर आयमाए फिक़ह इसको सुन्नत नबवी और सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस अमल में इख्तिलाफ है कि खतना कब होना चाहिए, मगर बचपन में अगर मर्द का खतना हो जाए तो बेहतर है। तिब्बी नुक्ते नज़र से मुस्लिम अतिब्बा और अहले इल्म ने मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे बयान किए हैं। मसलन कभी वो कुल्गी बड़ी होने के सबब अदमे लज्जत या शौहर के लिए तशवीश का सबब बन जाती है। जमा होने पर उसमें बदबू होने और किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा नहीं रहता। एक बड़ा फायदा पेशाब में आसानी का है, क्योंकि चमड़ी उसी के ऊपर होती है जिससे पेशाब में दिक्कत पैदा होती है। इसी तरह बहुत से जिनसी अमराज, पेशाब की नाली की जलन, पेशाब की नाली और रहम के कैंसर से हिफाजत होती है। और मर्द का खतना करने में हिकमत ये है कि खतना किए बगैर मर्द के लिए पेशाब से मुकम्मल तहारत और पाकीजगी हासिल नहीं होती, क्योंकि पेशाब के कुछ ना कुछ कतरात इस चमड़ी के नीचे जमा हो जाते हैं, जिसकी बिना पर खदशा है कि बाद में निकलकर कपड़े और बदन को नजिस और नापाक कर देंगे। तिब्बी नुक्ते नज़र से खतना 150 बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। बाज बीमारियों में डॉक्टर गैर मुस्लिम बच्चों का भी खतना करा देते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली में और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल सेट कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।